पहले बात कर लेते हैं फेंटिंग की। फेंट मतलब इंसान बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा स्कूल की असेंबली में बच्चा खड़ा है और खड़े खड़े अचानक वो गिर जाता है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं, कुछ देर बाद उसका होश अपने आप वापस आ जाता है। तो ये मेडिकल कंडीशन कब हो सकती है, इंसान फेंट कब हो सकता है, इसको तो पहले थोड़ा हल्का फुल्का समझ लें, फिर करना क्या उसको समझ लें। एक बात याद रखिए, जब भी कोई इंसान सीधा ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो और ऐसे अगर लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लेट्स से फॉर 20 मिनट्स और मोर, तो हमारा सबका ब्लड नीचे की तरफ पूल होने लगता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में कम होने लगता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में थोड़ा कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो नीचे ज़्यादा हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी डिप करेगा और ऐसे में फेंट होना स्वाभाविक है। हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में इस सिचुएशन में कभी ना कभी आता ही है, तो ये बहुत ही कॉमन है। तो फेंट होने के बाद, यानी कि मैंने अभी बताया, याद कीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन इज लेस, दैट रिजल्टेड इन फेंटिंग, राइट। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो आप लेटाएंगे उसमें इंक्लाइन डाउन लेटाएंगे, तो यहाँ एक प्रेशर मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल, राइट, जिससे विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ब्रेन में जो रिक्वायर्ड सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी, जिससे इंसान जल्दी से होश में आएगा। ये पहली बात है। तो कैसे पहचाने कि ये फेंटिंग है या हीट स्ट्रोक है? जब फेंट होते हैं तो उनमें बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, बॉडी का कलर पेल या येलोइश रहेगा, उसमें पसीना रहेगा, उसका पल्स रेट नीचे की तरफ रहेगा, 50 से नीचे भी रह सकता है, राइट, और ब्लड प्रेशर भी 120/80 से नीचे रह सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसमें सारे सिम्टम देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस वक्त सिचुएशन क्या है वो देखिए, और अगर वहाँ धूप वगैरह नहीं है सिर्फ तो अनुमान लगाइए, हो सकता है वो सीधे लंबे समय तक खड़ा है, दैट कैन बी द इम्पैक्ट। और ऐसे में सिंपली याद रखना है कि इस पॉस्चर में उसको लिटाना है। इस पॉस्चर में लिटा नहीं सकते तो फ्लैट लिटाइए और दोनों पैरों को करीब 1 फीट ऊपर कर दीजिए, कोई भी चीज़ उसके नीचे रख के। तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी चीज, गर्म कपड़े से उसको ढक दीजिए। गर्म कपड़े से ढकना है जब टेम्परेचर डाउन हो रहा हो। इसका ठीक उल्टा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक नाम से ही क्लियर है, ये भी फेंट होने की एक परिस्थिति है, लेकिन इसका कारण है गर्मी। गर्मी के मौसम में जब बाहर धूप हो और इंसान डिहाइड्रेटेड हो, उसने बहुत सारा पानी पिया ना हो और साथ में अगर लूज मोशन भी उसको ऑलरेडी लगे हुए हों, तो ऐसे में भी सिमिलर कंडीशन हो सकती है जब इंसान फेंट हो सकता है। लेकिन इस बार जब फेंट होगा तो उसे हीट स्ट्रोक बोलेंगे। अब हीट स्ट्रोक की कंडीशन में क्या करना है उसे आपको समझना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक को समझने के लिए जो फेंट के जो सिम्टम्स हैं, इसके ठीक उल्टे कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें बॉडी, चेहरा देखेंगे, बॉडी देखेंगे तो रेडिशनेस ज़्यादा दिखेगा, और बॉडी का टेम्परेचर छुएंगे तो आपके स्किन से टेम्परेचर उसका स्किन ज़्यादा होगा, ऐसा महसूस होगा। और पसीने बिल्कुल नहीं होंगे, पल्स रेट ऊपर होगा, 80, 100 कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर लगभग होगा। तो इस तरह से आप समझ लेंगे इट इज़ ए हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में ठीक इसका उल्टा, सिर को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। आपने देखा दोनों में इंक्लाइन ऑपोजिट है। जब फेंट होते हैं तो वार्म, उसको गर्मी देनी है तो आपने कुछ उड़ा दिया ताकि उसे गर्मी मिले, और जब हीट स्ट्रोक है तो उसे उसके बॉडी को ठंडा करना है। अब जो उड़ाएंगे कोल्ड क्लोथ मतलब कि मान लो कोई ऐसा कपड़ा जिसको पानी में थोड़ा गीला कर लिया, सोक कर लिया, अब उसको जब उड़ाएंगे तो उसके बॉडी में ठंड आएगी। और ये जो पोस्चर है, यानी कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लेग, यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया, इंक्लाइन बाय अबाउट 5 डिग्री, जैसा आप इसमें देख रहे हैं लगभग। तो ये आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में उस पेशेंट की, उस विक्टिम की, उस इंसान की रिकवरी बड़ी तेज़ी से होगी। तो अभी हमने सीखा बड़ा ही सिंपल, 2 अलग अलग मेडिकल कंडीशंस, दोनों एक जैसे दिखते हैं विद माइनर डिफरेंसेस, और जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल है जो आपकी आंखों के सामने है। और ये प्रोटोकॉल समझने के बाद भी देयर इज़ अ चांस कि एन मौके पे आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने अपने लिए किया, कि इस तरह के पेपर भी मैंने इसके अंदर रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर तीसरा इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इस सिचुएशन में आता ही है। तो ये एक ऐसी एजुकेशन है जो ना केवल आपको अपने तक सीमित रखनी है, ये एजुकेशन आपको आगे भी देना है, आगे भी फ्रीली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ये सिचुएशन भगवान न करे आपके साथ आ जाए, तो जो आपके आसपास के लोग हैं हों, वो मेडिकली लिटरेट हों, वो सही फैसला ले सकें। याद रखिए, जब आज से पहले ये सिचुएशन आई किसी को, तो वो क्या करते हैं, वो लिटाते हैं, वो हवा करने लगते हैं, वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। पानी आप तब पिलाइए जब वो होश में आ जाए। जब होश में नहीं है तो कुछ मुंह के अंदर मत डालिए। होश में लाने के लिए जो मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल इतना काफ़ी है उसको होश में लाने के लिए। तो खैर, हमने 2 मेडिकल इंटरवेंशन देख लिए।